भारत का नाम लेकर सऊदी अरब ने दुनिया के सभी भारत विरोधी मुस्लिम देशों को बहुत ही कड़ा संदेश दे दिया। खास करके सऊदी अरब का संदेश पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी है और अब तो खबर है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कह दिया कि उसे कभी भी भारत के खिलाफ सऊदी अरब का सपोर्ट नहीं मिलेगा। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं, तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो 2019 में जब आए थे तो पाकिस्तान से होते हुए भारत गए थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान आने से रिफ्यूज़ कर लिया। पाकिस्तान के साथ उसका तल्लुका ठीक नहीं है आजकल। सर किस कंट्री के ठीक हैं इस टाइम? किसी का भी नहीं है। सर क्या हो रहा है ये बस अल्लाह मालिक है, ये लीडर ही हैं जो तल्लुका ठीक नहीं करते। और फिर हम उनसे ये भी डिमांड करते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो है ना, आप वो बातें करें जो हम कहते हैं, तो वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान कह रहा है कि मोदी साहब तो झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के आगे, लेकिन हमारी क्या मजाल है, हम तो भिखारी हैं। दुनिया के देशों से भीख मांगकर हमारे देश का कामकाज चल रहा है और आने वाले समय में और भी भीख मांगेंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप देखें, पाकिस्तान अभी डरा सहमा सा है। जिस तरह से उसका पापा, उसका बाप चाइना भारत की गोद में आकर बैठ गया है, भारत के साथ टाइप्स कर रहा है। हालांकि कल लवांगी आसिम मुनीर से मिले हैं। पाकिस्तान का आखिर पहले मुस्लिम देशों में दबदबा क्यों था? क्योंकि सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा था। कभी सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि सऊदी अरब के शाही परिवार की सुरक्षा में पाकिस्तान की सेना को तैनात किया जाता था। लेकिन जैसा कि अब हालात बदल गए, सऊदी अरब को व्यापार का भविष्य भारत के साथ दिखाई देने लगा। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते मजबूत होने लगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी के मंच पर भी अपना महत्व खो बैठा। और अब तो खबर है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कह दिया कि उसे कभी भी भारत के खिलाफ सऊदी अरब का सपोर्ट नहीं मिलेगा। गल्फ रिसर्च सेंटर ने अपने एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि सऊदी अरब कई बार पर्दे के पीछे पाकिस्तान को फटकार लगा चुका है। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में निवेश के जो वादे किए थे, अब वह सारे वादे केवल कागजी वादे बन के रह गए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई बड़े निवेश का जोखिम सऊदी अरब नहीं उठाना चाहता। सऊदी अरब अपने तेल के व्यापार से हटकर अपने भविष्य को एक नई दिशा देना चाहता है, जिसके लिए भारत उसकी प्राथमिकता है। और अब तो हालात इतने ज्यादा बदल गए कि जो सऊदी अरब कभी अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को महत्व देता था, अब वही सऊदी अरब भारत के साथ अपने सुरक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहा है। नरेंद्र मोदी जो है वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं, जिस तरह के ताल्लुकात उनके पुरानी लीडरशिप से हैं, यानी कि राशिदुल मखतूम, शेख राशिद मखतूम जो हैं, जो उनके वालिद हैं, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के जो वालिद हैं, उनसे भी ताल्लुक है नरेंद्र मोदी का, और उनके बेटे से भी ताल्लुक है। और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं, तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज का अंदाजा है, हमें इन चीजों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। अब आपको इस चीज का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें
तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन $100 अरब तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक्त $70-80 अरब की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को वो तकरीबन $48 बिलियन है। एंड यहां से आप अंदाजा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो उसको किस हद तक लेके, ऑयल ट्रेड अलग है, नॉन ऑयल ट्रेड भारत अपने जो ताल्लुकात है वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा चुका है। हमें अभी इस चीज का अंदाजा नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान को इस चीज का भी अंदाजा नहीं है कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है इंडिया के लिए। इंडिया तो इनको कहते हैं, वो कहते हैं जी वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, हम पार्टनर्स हैं इन प्रोग्रेस में। और हम, आपको पता है, जब जाते हैं यूएई तो क्या लेने जाते हैं, $1 बिलियन $2 बिलियन कि हमारा जमा करवा दें उधर हमारी सेंट्रल बैंक में, ताकि हमें आईएमएफ कर्जा दे दें। और फिर हम उनसे ये भी डिमांड करते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो है ना आप वो बातें करें जो हम कहते हैं। तो वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। आप जस्ट सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि नरेंद्र मोदी जब से पावर में आए हैं 2015 से लेके अब तक, 2015 से लेके अब तक वो मुसलसल कितने दौरे कर चुके हैं। अभी लास्ट टाइम मेरे ख्याल है इससे अभी थोड़ा अरसा पहले गए थे, उससे पहले बाप्स मंदिर का इफ्तिताह करके आए थे, हिंदू मंदिर। और यूएई ने इस चीज की इजाजत दी और पाकिस्तानी वहां लड़ते थे, लो जी ये यूएई क्या कर रहा है। इस वजह से अब हम उनकी उस सारी के सारी जो वो जिसे कहते हैं ना उससे उस माइंडसेट से बाहर निकला है। और आपको पता है ना कि इंडिया की एक स्ट्रैटेजी थी कि तमाम मुसलमान मुल्कों को उन्होंने रिपब्लिक डे के ऊपर ऑलमोस्ट बुला लिया और उनको ये बताया कि पाकिस्तान किसी को अपने जो है जो 23 मार्च जो पाकिस्तान डे है उस पर नहीं बुला सकता, कोई आता ही नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने सऊदी अरब के आई थिंक मोहम्मद बिन सलमान को बुलाने की कोशिश की थी, वो नहीं आ सकता। सो यहाँ से अंदाजा लगाएं कि वो कितना ज्यादा उनका फोकस इस चीज पे है कि हमने हर कीमत के ऊपर इंडिया की जो मार्केट है उसको मिस नहीं करना। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत और रशिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। अगर ये डेड इकोनॉमी है तो फिर ट्रंप भारत से अरबों रुपए कैसे कमा रहा है। यूरोप जो मरा जा रहा है भारत से एफटीए साइन करने के लिए, यूके एफटीए साइन कर चुका है, कनाडा चाहता है वो ब्रिक्स का मेंबर बन जाए, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने एफटीए साइन कर लिया है, रशियन मार्केट आपके लिए हमने ओपन कर दिया है, चाइना कह रहा है कि आप आइए बिजनेस कीजिए, वहीं भारत में चाइनीज बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप देखें जापान अभी 10 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और साथ ही साथ अगर आप देखें जापान ने कहा है कि हम 50,000 इंडियन वर्कर्स को लेने वाले हैं फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ अगर हम देखें जापान ने यह भी कहा है कि हम एयरक्राफ्ट इंजन बनाने में और रडार सिस्टम मैन्युफैक्चर करने में भारत की हेल्प कर सकते हैं, भारत के साथ पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और वहीं अब भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन एमका के लिए तैयार कर रहा है फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर। तो ऐसी डेड इकोनॉमी में ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही है भैया। अगर ऐसी डेड इकोनॉमी भारत की है तो हमें ऐसी डेड इकोनॉमी मंजूर है।